नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियाज़ बिगेस्ट गेम क्विज में हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल केबीसी की तरह, जहां अमिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं सोनी लिव पर, उसी स्टाइल में अब हम लेकर आए हैं इंडियाज़ बिगेस्ट गेम क्विज, सिर्फ SI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पर। यहां हर सही जवाब के साथ मिलेगा रियल प्राइज, कार, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, ब्लूटूथ ईयरफोन और कई शानदार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हर महीने। बस कमेंट में सही जवाब दीजिए और बन जाइए अगले विनर, क्योंकि यहां हर दिन है एक नया मौका जीतने का। तो हो जाइए तैयार। तो अब चलिए गेम शुरू करते हैं। वर्तमान में रूस और किस देश के बीच युद्ध चल रहा है? A चीन, B यूक्रेन, C जापान, D पोलैंड। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से जारी है। रूस ने डोनबास में क्षेत्र हासिल किया है। 5,000,000 से अधिक सैनिक हताहत हो चुके हैं। सही उत्तर विकल्प बी है। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध मुख्य रूप से कहां हो रहा है? अ गाजा और वेस्ट बैंक, बी लेबनान, सी सीरिया, डी जॉर्डन। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध मुख्य रूप से गाजा और वेस्ट बैंक में हो रहा है। अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक 21,417 मौतें हुई हैं। गाजा में भारी तबाही हुई है। सही उत्तर विकल्प है। सूडान में गृहयुद्ध किसके बीच है? अ सेना और विद्रोही, बी सूडानी सशस्त्र बलें SAF और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF, सी ISIS और जनजातियां, डी पड़ोसी देश। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। सूडान में गृहयुद्ध सूडानी सशस्त्र बलें SAF और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के बीच है। अप्रैल 2023 से 2373 मौतें, 2024-25 14.6 मिलियन विस्थापित हो चुके हैं। सही उत्तर विकल्प बी है। म्यांमार में संघर्ष का प्रकार क्या है? आतंकी विद्रोह, बी गृहयुद्ध, सी सीमा विवाद, डी ड्रग युद्ध। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। म्यांमार में गृहयुद्ध चल रहा है। सैकड़ों गैर राज्य सशस्त्र समूह सक्रिय हैं। 2024 में उच्च हिंसा देखी गई। सही उत्तर विकल्प बी है। मेक्सिको में मुख्य संघर्ष क्या है? अजातीय हिंसा, बी ड्रग युद्ध, सी आतंकी हमले, डी विद्रोही युद्ध। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। मेक्सिको में मुख्य संघर्ष ड्रग युद्ध है। ड्रग कार्टेल्स से हिंसा जारी है। ACLED इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। सही उत्तर विकल्प बी है। यमन में किसके बीच गृहयुद्ध है? हुती विद्रोही और सऊदी समर्थित सरकार, बी तालिबान और सेना, सी ISIS और कुर्द, डी चीन और अमेरिका। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। यमन में हुती विद्रोही और सऊदी समर्थित सरकार के बीच गृहयुद्ध है। भूखमरी और बीमारी से संकट गहरा हो रहा है।
सही उत्तर विकल्प है। सोमालिया में अल-शबाब क्या है? अ राजनीतिक पार्टी, बी आतंकी समूह, सी व्यापार संघ, डी खेल टीम। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। सोमालिया में अल-शबाब एक आतंकी समूह है। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय है, सरकार पर निर्भरता बनी हुई है। सही उत्तर विकल्प बी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में मुख्य विद्रोही कौन? अ M23, बी तालिबान, सी हूती, डी PKK। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में मुख्य विद्रोही M23 है। पूर्वी प्रांतों में नागरिकों पर हमले जारी हैं। सही उत्तर विकल्प है। माली में किस समूहों से खतरा? आईसिस और अल-कायदा, बी ड्रग कार्टेल, सी चीनी सेना, डी यूरोपीय संघ। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। माली में आईसिस और अल-कायदा समूहों से खतरा है। उत्तरी और मध्य क्षेत्र प्रभावित हैं। सही उत्तर विकल्प है। अफगानिस्तान में तालिबान के बाद कौन सक्रिय है? ISIS, बी बोको हरम, सी LTTE, डी FARC। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। अफगानिस्तान में तालिबान के बाद ISIS के सक्रिय है। आंतरिक संघर्ष और हमले जारी हैं। सही उत्तर विकल्प है। दक्षिण सूडान में हिंसा का कारण क्या है? अजातीय हिंसा, बी ड्रग तस्करी, सी परमाणु विवाद, डी जल विवाद। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। दक्षिण सूडान में हिंसा का कारण जातीय हिंसा है। चुनाव विलंब से अस्थिरता बनी हुई है। सही उत्तर विकल्प है। ती में संघर्ष का प्रकार क्या है? अ गैंग युद्ध, बी आतंकी विद्रोह, सी सीमा युद्ध, डी व्यापार युद्ध। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। ती में संघर्ष का प्रकार गैंग युद्ध है। गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। सही उत्तर विकल्प है। इथियोपिया में क्या चल रहा है? अ गृहयुद्ध, बी शांति, सी चुनाव, डी व्यापार। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। इथियोपिया में गृहयुद्ध चल रहा है। आंतरिक संघर्ष जारी है। सही उत्तर विकल्प है। सीरिया में 2025 में स्थिति क्या है? अ उच्च हिंसा, बी पूर्ण शांति, सी पर्यटन बढ़ा, डी अर्थव्यवस्था सुधरी।
मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। सीरिया में 2025 में उच्च हिंसा जारी है। ACLED में शीर्ष स्थान पर है, 1000 हताहत हो चुके हैं। सही उत्तर विकल्प है। नाइजीरिया में मुख्य समस्या क्या है? आतंकी विद्रोह, बी ड्रग युद्ध, सी जातीय युद्ध, डी जल विवाद। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। नाइजीरिया में मुख्य समस्या आतंकी विद्रोह है। बोको हराम आदि समूह सक्रिय हैं। सही उत्तर विकल्प है। लीबिया में क्या प्रकार का संघर्ष है? आतंकी विद्रोह, बी गृह युद्ध, सी दोनों, डी कोई नहीं। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। लीबिया में आतंकी विद्रोह और गृहयुद्ध दोनों प्रकार का संघर्ष है। अस्थिरता बनी हुई है। सही उत्तर विकल्प सी है। मोजाम्बिक में संघर्ष किस प्रकार का है? अ गृहयुद्ध, बी आतंकी, सी ड्रग, डी सीमा। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। मोजाम्बिक में गृहयुद्ध चल रहा है। जारी हिंसा से स्थिति बिगड़ी हुई है। सही उत्तर विकल्प है। केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य कार की स्थिति क्या है? अ गृहयुद्ध और अस्थिरता, बी शांति, सी विकास, डी पर्यटन। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य कार में गृहयुद्ध और अस्थिरता बनी हुई है। राजनीतिक अशांति जारी है। सही उत्तर विकल्प है। इराक में ISIS की स्थिति क्या है? अ स्लीपर सेल सक्रिय, बी पूरी तरह समाप्त, सी सत्ता में, डी शरणार्थी। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। इराक में ISIS की स्लीपर सेल सक्रिय हैं। उत्तरी क्षेत्रों में हमले जारी हैं। सही उत्तर विकल्प है। नाइजर में खतरा किससे है? ISIS और बोको हराम, बी रूस, सी चीन, डी अमेरिका। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। नाइजर में खतरा ISIS और बोको हराम से है। सीमा पार हमले जारी हैं। सही उत्तर विकल्प है। नमस्कार दोस्तों, एपिसोड 28 का रिजल्ट अनाउंस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से मैं टाइम टू टाइम आप लोगों का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अभी के लिए फिलहाल मेरा पीसी सही हो चुका है। और चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों का जो भी एपिसोड अभी तक आपका पेंडिंग में रह गया है, जिसका मैंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया हो, चलता हूँ उसका रिजल्ट अनाउंस करने के लिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरा कुछ सॉफ्टवेयर फिर से क्रैश हो चुका है, फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है।
वीडियो अपलोड नहीं कर पाया या फिर किसी कारण से बस देरी हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते मैं रिजल्ट अनाउंस करता हूँ और कोशिश करूँगा कि आज आप लोग का जितना भी वीडियो कराया गया सभी का रिजल्ट अनाउंस कर दूँ और साथ ही साथ आपका अगला नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एपिसोड 28 को ओपन करते हैं और यहाँ पर रिजल्ट इसका चेक करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करेंगे और देखेंगे कमेंट में कितने लोग आंसर दे रखे हैं। यहाँ पर हम लोग स्लाइड करते हैं, नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट बाइंड इमेज फर्स्ट करेंगे और यहाँ से देखने भी लोग फिलहाल के लिए 3 लोग यहाँ पे आंसर दे रखे हैं और 20 आंसर ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम कॉपी करते हैं। Ctrl+C और यहाँ पे एक बार देख लेंगे, नोटिस कर लेंगे कोई एडिट तो नहीं किया है यहाँ पे अपना कमेंट को, तो यहाँ पर किसी ने भी एडिट नहीं किया है। चलिए यहाँ पे कॉपी करने वास्ते हम चलते हैं यहाँ पे रिजल्ट में। चलिए तो यहाँ मैं दिखा चाहता हूँ कि जितने लोग कमेंट में आंसर दिए थे सभी लोग यहाँ पे मैंने पेश कर रखा है और जो क्वेश्चन का आंसर सही था लगभग मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ और यहाँ पे 20 क्वेश्चन था तो मैंने 20 कुल प्रश्न कर दिया यहाँ पे। और चलते हैं यहाँ पे हम परिणाम जांचे पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं लगभग यहाँ पे मैं रिजल्ट देख रहा हूँ तो मुझे क्लास 12 और यूनिट संपाजी लगभग 20 में 19 क्वेश्चन सही दिखाई दे रहा है और यहाँ पे प्रियंका जी का एक क्वेश्चन का आंसर लगभग 16 गलत हो रहा है। बाकी सभी लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ है, जो कि अभी फिलहाल में वर्तमान समय में इस समय में भी यूक्रेन और रूस के बीच ही युद्ध चल रहा है। तो आप लोग जाकर के बाद क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। बाकी सभी लोगों ने क्वेश्चन का आंसर सही दे रखा है। चलिए यहाँ पर हम पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। पॉइंट देने से पहले मुझे यह देखना होगा कि सबसे पहले आंसर किसने दिया। तो सबसे पहले यूनिक संपाजी दे रखा है, उसको से रहमान जी, उसको से प्रियंका नागरे जी। तो इस अनुसार देखा जाए, इस अनुसार सबसे पहले यूनिक संपाजी फर्स्ट विनर होंगी और सेकेंड विनर आपका रहमान जी और थर्ड विनर आपका प्रियंका नागरे जी होंगी। तो चलिए यहाँ पर हम पॉइंट देते हैं। पॉइंट के अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग का यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट विनर आपका यूनिक संपाजी है, तो इनको हम पॉइंट देते हैं, 50 पॉइंट देते हैं इनको, फर्स्ट विनर है। उसके बाद आपका यहाँ पे रहमान जी है, रहमान जी को यहाँ पे 30 पॉइंट देंगे। उसके बाद से आपका यहाँ पे प्रियंका जी है, इनको हम 20 पॉइंट देंगे। तो आज का जो रिजल्ट था हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अभी भी आप देख रहे हैं पहले स्थान पे आपका संपा जी है और दूसरे स्थान पर रहमान जी है और तीसरे स्थान पे प्रियंका जी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 3 लोग का लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम जल्दी कोशिश करते हैं कि सभी एपिसोड का रिजल्ट अनाउंस कर दें और फिर कंटिन्यू हम शाम 6 बजे आप लोग का जो टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करते थे वैसे वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एडवांस में वीडियो बनाकर रख दें, ताकि आप लोग को मैं वीडियो टाइम टू टाइम देता रहूं और रिजल्ट अपने टाइम से अनुसार से अनाउंस करता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।